Hey guys, welcome to my channel Computer Science World. So guys, लास्ट टॉपिक में हमने करा था स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ एटम्स. सो आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली मेटल्स एंड पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के MCQs. ठीक है. सो इसमें ये टॉपिक थोड़ा छोटा था तो MCQs थोड़े मुझे कम ही फाइंड आउट हुए. देखते हैं. और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है वेक्टर एटम मॉडल एंड डबलेट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कली मेटल. ठीक है. उसकी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी. ठीक है. इससे पहले गाइस हम स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. थोड़ा सा सपोर्ट करो यार. सो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ एटॉमिक वेपर ऑफ अल्कली Q absorption spectra quite similar to. ठीक है. तो किसके सिमिलर absorption spectra देते हैं. ठीक है. quite similar to absorption spectra of hydrogen atom. ठीक है guys. So question number second is these spectra, ये जो spectra है absorption spectra of alkali metals consists of series of lines with regularly dash separation between them and dash intensity. ठीक है. तो इसमें डिक्रीजिंग सेपरेशन और इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, या फिर मीन्स कौन सा फिट होगा, इंक्रीजिंग सेपरेशन या इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के कंपैरिजन में इसमें क्या होता है, लाइंस का सेपरेशन रेगुलरली डिक्रीज़ होता है और उसकी और इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होती है. ठीक है. तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है. फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश डैश एंड डैश सीरीज आर ऑब्जर्व अलोंग विद द प्रिंसिपल सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कालीज. अब हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में कौन कौन सी सीरीज़ होती है, लैमन, बाल्मर, पास्चन, पीफन. ठीक है. यही होती है ना, और ब्रैकेट. तो इसमें जो स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कालीज होता है, इसमें एक तो प्रिंसिपल सीरीज़ होती है, उसके अलावा 3 और सीरीज़ कौन सी होती है. उसमें हमारे पास 5 सीरीज़ होती हैं, इसमें हमारे पास 4 सीरीज़ होती हैं. ठीक है. इस बात का ध्यान रखना. और 3 और सीरीज़ कौन सी होती है प्रिंसिपल सीरीज़ के अलावा, तो वो 3 सीरीज़ हमारे पास होती हैं शार्प, डिफ्यूज़ एंड फंडामेंटल. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है गाइस. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द 4 सीरीज ऑफ लाइन्स. ठीक है. 4 सीरीज हमने पढ़ ली कौन कौन सी होती है. ऑफ लाइन्स इन स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कलीज कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डैश सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स. ठीक है. तो इनके लिए एनर्जी लेवल्स कितने होते हैं. ठीक है. तो इसमें अल्कली स्पेक्ट्रा में हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Dash are defined as those for which the observed energy level are very nearly equal to those of corresponding hydrogen like orbit. So ये किसकी डेफिनेशन है, ये देखो. ठीक है. ये डेफिनेशन है हमारे पास नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की. ठीक है. Dash are defined as those for which the observed energy levels are very nearly equal to those of corresponding hydrogen like orbits. ठीक है. तो ये डेफिनेशन है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ठीक है गाइस. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन बोहर्स क्वांटम नंबर n, k and m were introduced, they were replaced by quantum number डैश डैश एंड डैश इन क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है. तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के केस में क्या था, एन, के एंड एम. और इस केस में हमारे पास कौन कौन से होते हैं हमने ये बताना है, उनको किन से रिप्लेस किया गया वो बताना है. ठीक है. तो इसमें हमारे पास होते हैं एन, एल और एम. ठीक है. ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें एन की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 से आगे तक ले सकते हैं हम कुछ भी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन. एल क्या होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है. और एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है. जिसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 0 या ±1 या ±2. ओके.
So question number 7 is, why is only principal series observed in the absorption spectra while all the series may be observed in the emission spectra of alkali atoms? ये कह रहे हैं कि अल्कली एटम के केस में ही अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें तो उसमें सिर्फ हमारे को प्रिंसिपल सीरीज़ दिखती है, बट अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रा देखें तो उसमें सारी सीरीज़ होती हैं। ये किस वजह से होता है? ठीक है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द ट्रांजिशन लेवल्स। ठीक है, एज एट, इसका रीज़न एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो देखना ज़रा ध्यान से। As at normal temperature, most of the atom of alkali elements will be in the lowest level, 1s level, lowest 1s level पे होते हैं। A transition from this level to various p level give rise to principal series only। ठीक है, अब 1s से ट्रांजिशन होगा तो वो क्या करेगा? प्रिंसिपल सीरीज को ही राइज करेगा सिर्फ। ठीक है, बट इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है? हायर एनर्जी लेवल से होता है। वहाँ पे ट्रांजिशन किससे हो रहा है? 1s से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा के केस में ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से होता है, इसलिए हमारे को यहाँ पे सारी सीरीज दिखती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज, फॉर ऑब्जर्विंग एमिशन स्पेक्ट्रा वन हैज़ टू एक्साइट द एटम टू हायर लेवल्स। ठीक है, हायर लेवल से एटम्स एक्साइट होते हैं ना, जब भी हमारे को सारी सीरीज दिखती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, द टोटल एनर्जी फॉर एन इलिप्टिक ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड साई इज गिवन एज। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज, वाई इन अल्कली elements there is energy difference between the levels arising from the electrons in the subshells as Pd and F for the same total quantum number। कह रहे कि क्वांटम नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, बट एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? क्यों होता है लेवल्स के बीच में? तो वो हमारा पेनिट्रेटिंग की वजह से होता है। ठीक है, जो पेनिट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एस पे अलग, पी पे अलग, शेल पे, डी पे अलग, एफ पे अलग। ठीक है, तो ऑर्डर जो पेनिट्रेशन का होता है वो ये होता है, सबसे पहले एफ, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, इसलिए उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, तो इसके मुझे यहीं तक 10 ही क्वेश्चन फाइंड आउट हुए, जितना मैंने पढ़ा, जितनी मेरे पास मटेरियल था उसमें से मुझे यही क्वेश्चन फाइंड आउट हुए, क्योंकि ये चैप्टर मुझे छोटा लगा, इसमें से और क्वेश्चन नहीं मिले मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वेक्टर एटम मॉडल एंड डबलेट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, तो वो वीडियो कल आ जाएगी। और गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट करो, 1K सब्सक्राइब कर तो करा दो ना एटलीस्ट। थैंक यू ऑल, please subscribe the channel, like the video and share it with your friends।